हेलो फ्रेंड्स, यस सर शर्मा एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। तो हम बीपीएससी के प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, जिसमें आज दूसरा सेट का करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कहता है सिंधु सभ्यता के कृषक जीवन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कहता है कृषि सिंधु अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। क्या थी? तो रीढ़ थी। तो ये तो असत्य है। ठीक है, असत्य है। दूसरा कहता है सिंधुवासी केले, खरबूजे एवं मटर के अलावा गेहूं और जौ का उत्पादन करते थे। ये भी गलत है। तीसरा कहता है सिंधुवासियों को कपास की खेती की जानकारी नहीं थी। ये सही है। यानी इसमें पूछ रहा असत्य। असत्य कौन कौन सा है? तो एक और दो, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट। ठीक है। दूसरा नंबर कहता है हीनयान बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हीनयान के बारे में। तो पहला कथन कहता है यह केवल स्वयं के निर्माण की प्राप्ति की शिक्षा देता है। ये बात सही है। दूसरा, उनका आध्यात्मिक आदर्श अरहंत है, जो एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर सभी लालसाएं विलुप्त हो गई है। ये भी सही है। तो यानी एक और दोनों सत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। तीसरा नंबर कहता है जैन धर्म के ईश्वर में आस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो तीसरा नंबर, तो पहला कहता है जैन धर्म में ईश्वर का अर्थ मुक्त आत्मा है। ये सही है। ठीक है। दूसरा कहता है जैन किसी भी रूप में ईश्वर की पूजा नहीं करते हैं। ये गलत है। तीसरा कहता है जैन धर्म यह नहीं मानता है कि ब्रह्मांड एक ईश्वर ब्रह्मा द्वारा सृजित है, बल्कि ब्रह्मांड स्वयं शाश्वत और शक्तिशाली है। ये सही है। यानी एक और तीन इसका राइट ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चौथा नंबर कहता है जिन क्षेत्रों में आर्य भाषाइयों की संस्कृत का विकास हुआ, वहाँ एक विशेष प्रकार की मिट्टी के बर्तनों का निर्माण होता था। इसे क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था चित्रित धूसर मृत भांड, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। पांचवा नंबर कहता है सुम्मिलित करना, यानी मिलान करना है। कुलूप जो है चारागाह का प्रधान, ये गलत है। दूसरा ग्राम रासनी, तो ये परिवार का प्रधान होता था। ये सही है। वाजपति गांव का प्रधान, ये गलत है। विस्पति गांव के समूह का प्रधान, ये भी गलत है। यानी बी सही है इसका राइट ऑप्शन। ठीक है। छठे नंबर की क्या करना था? मिलान। ठीक है। तो कुलूप का हो जाएगा ये दूसरा नंबर। ठीक है। परिवार का प्रधान। और ग्रामनी का ग्राम का प्रधान हो जाएगा। और वाजपति का चारागाह का प्रधान। विस्पति का गांवों का समूह का प्रधान। ठीक है। यानी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, बी। छठा नंबर की अगर बात करें तो महाजनपद कालीन आर्थिक अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है व्यापारियों के सामान खरीदने और बेचने पर कर देना पड़ता था। ये सही है। दूसरा कहता व्यापारियों को कर केवल वस्तु के रूप में देना पड़ता था। ये गलत है। तीसरा, आखेटकों और संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुओं के रूप में राजा को देना पड़ता था। ये सही है।
यानी 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। ठीक है, 7वां नंबर कहता है निम्नलिखित युग में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, सही नहीं सुमेलित है। ठीक है, तो पहला कहता है प्रथम शिलालेख पशु बलि की निंदा, ये सही है। दूसरा कहता है चौथा शिलालेख यानी भेरी घोष की जगह धाम घोष की घोषणा, ये भी सही है। तीसरा कहता है छठा शिलालेख तीर्थ यात्राओं का उल्लेख, यही नहीं सही मैच है। 9वां शिलालेख शिष्टाचार का उल्लेख, ये भी सही है, यानी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, 8वां नंबर कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है गौतमी पुत्र सतकर्णी ने कलिंग नरेश पर विजय हासिल की थी, ये सही है। ठीक है, दूसरा कहता है सातवाहन के समय ग्रामीण क्षेत्रों का प्रशासक को राजू कहा जाता था, ये गलत है। तीसरा कहता है सातवाहन शासकों का प्रशासन केंद्रीकृत नहीं था, ये भी गलत है, केंद्रीकृत था। और चौथा कहता है सातवाहन की लिपि ब्राह्मणी लिपि थी, ये सही है, यानी 1 और 4 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कहता है उन्होंने पश्चिमी समुद्र तट पर कब्जा कर लिया था, ये सही है। दूसरा कहता है उन्होंने उज्जैन को द्वितीय राजधानी बनाया था, ये भी सही है। तीसरा उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, ये भी सही है, यानी 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी, विक्रमादित्य ही चंद्रगुप्त द्वितीय थे। ठीक है, 10वां नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन एक हर्षवर्धन की रचना नहीं मानी जाती है। तो वह हर्षवर्धन की रचना नागानंद, ये भी है, प्रियदर्शिका, ये भी है, रत्नावली, ये भी है, और कथा सरित सागर, ये नहीं है, यानी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, 11वां नंबर कह रहा है महमूद गजनबी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बगदाद के खिलाफ अल कादी बिला महमूद गजनबी के समकालीन थे, तो ये तो सही है। ठीक है, दूसरा कहता है बगदाद के खलीफा द्वारा महमूद गजनबी को यामनी उद दौला की उपाधि प्रदान की गई थी, ये भी सही। और महमूद गजनबी दरबारी इतिहासकार फरोर्सी थे, ये जो कि गलत है। और चौथा कहता महमूद गजनबी के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण को इतिहासकार मूर्ति का विरुद्ध संपूर्ण विजय को बताया था, ये सही है। और फर्स्ट वाला गलत है। ठीक है, तो ये केवल दो कथन असत्य पूछ रहा है, तो 2 कथन असत्य है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, और 2 कथन सत्य है। ठीक है, 12वां नंबर का क्वेश्चन कहता है मोहम्मद गौरी ने गुजरात आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। तो वो थे भीम द्वितीय, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 13वां नंबर कहता है निम्न में से किस शासक का संबंध सस्म राजवंशी से है। तो 13वां नंबर में कहता है सस्म राजवंशी से है, तो वो थे मुजाहिदुन बाहसामा शाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 14वां नंबर क्वेश्चन कहता है बलबन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला रजिया सुल्तान के समय बलबन में शिकार के पद पर आसीन थे, ये सही है। दूसरा मुजाहिदुन बारहमशाह के समय बलबन अमीर आखुर पद पर नियुक्त था, ये भी सही है। तीसरा कहता निसामुद्दीन मोहम्मद के समय बलबन अमीर ए हाजिब पद पर नियुक्त थे, ये भी सही है। और चौथा कहता बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो रहते थे, ये भी सही है, यानी सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
15वां नंबर क्वेश्चन कहता है अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली के संबंध में कौन सा सम्मिलित नहीं था। ठीक है, तो दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रक ये तो था, सहना ए मंडी बाजार निरीक्षक ये भी था, वरीद मंडी बाजार निरीक्षक ये भी था, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कोई नहीं। 16वां नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित का मतलब सूची को सही मिलान करना है। ठीक है, तो पहला कहता है बीजापुर का हो जाएगा यशबुद्दीन आदिल शाह, यानी तीसरा नंबर, एक का तीसरा। और अहमदनगर का हो जाएगा अहमदनगर का मलिक अहमद। और बरार का हो जाएगा इमाद शाह। ठीक है, गोलकुंड का हो जाएगा कुली कुत्समन। ठीक है, कुली कुत्सवा, यानी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, 17वां नंबर क्वेश्चन कहता है मुगलों के विदेश नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है उज़्बेकों के खिलाफ सफवियों और मुगलों के संगठन यानी गठबंधन कर लिया था, ये तो सत्य है। दूसरा कहता है ईरान के साथ मुगलों ने संधि संबंध कायम किए थे, ये भी सत्य है। तीसरा कहता है मुगलों ने उस्मानियों और उज़्बेकों के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ त्रिपक्षीय गठबंधन बनाया था, ये असत्य है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा केवल 3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 18वां नंबर कहता है क्वेश्चन मुगल कालीन जमींदारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कहता है बहुत से जमींदारों को भू राजस्व वसूलने का वंशोन्नत अधिकार प्राप्त था, ये भी सही है। दूसरा कहता है इनकी सशस्त्र सेनाएं होती थी, ये सही है। तीसरा इनके स्थानीय नाम देशमुख पाटिल आदि थे, ये भी सही है। और चौथा कहता है किसानों से इनका प्रत्यक्ष संबंध था, ये सही है, यानी चारों सही है, ऑप्शन नंबर सी। 19वां नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है व्यापारिक समुदाय का नेतृत्व नगर के सेठ और अगुवा करने वाला, ये सही है। दूसरा सड़कों पर वसूला गया शुल्क, ये राहदारी होता था, ये सही है। तीसरा जहाज बनाने का स्थान गोदी, ये भी सही, यानी 1 2 3 तीनों सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 20वां नंबर क्वेश्चन कहता है शाहजहां के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कहता है इसने आगरे के किले को मोती मस्जिद का निर्माण कराया था, तो ये तो सही है। दूसरा कहता है इसने दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था, ये भी सही है, यानी। और तीसरा कहता है शाहजहां ने सिख गुरु अर्जुन देव के संरक्षण प्रदान किए थे, ये गलत है, यानी 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग यहीं पर रहने देते हैं, कल इससे आगे क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक है फ्रेंड्स, VVI क्वेश्चन आप लोगों का मिलता रहेगा। ठीक है।